नमस्ते दोस्तों। फिन मंत्रा मास्टर क्लास के डे 2 में आपका स्वागत है। डे 1 में हमने स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को समझा था। हमने देखा कि मार्केट क्या है, एनएसई और बीएसई कैसे काम करते हैं और शेयर से पैसे कमाने के 3 मेन तरीके क्या हैं: ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। आज हम इस जर्नी को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। हम समझेंगे कि एक शेयर खरीदने का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक डिजिटल एंट्री नहीं है आपके अकाउंट में, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम बात करेंगे ओनरशिप की, कि जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो कंपनी में आपका हक कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। जब आप किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर यानी कि हिस्सेदार बन जाते हैं। हाँ, आप उस कंपनी के एक मालिक बन जाते हैं, भले ही आपका हिस्सा बहुत छोटा हो। ओनरशिप का मतलब है कि आपको कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसके प्रॉफिट्स दोनों में हिस्सा मिलता है। इसे और आसानी से समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोच के देखिए कि एक बड़ा सा केक है जिसे आराम से 100 इक्वल स्लाइसेस में काटा गया है। अब अगर आप उस केक का एक स्लाइस खरीद लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस पूरे केक के 1% मालिक हैं। कंपनी के शेयर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 100 शेयर्स खरीदने हैं। जैसे ही आपने वो शेयर्स खरीदे, आप टीसीएस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन गए। अब जब कंपनी साल के एंड में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। ये हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। जितना बड़ा आपका केक का स्लाइस, उतना बड़ा आपका प्रॉफिट का हिस्सा। सिंपल है ना? चलिए इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए छोटा सा सवाल। अगर कोई कंपनी एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है और उस कंपनी के मार्केट में टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, तो हर एक शेयर के मालिक को यानी हर शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे? सोचिए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स 1 लाख, तो हर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ओनरशिप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा पाना नहीं होता है, इसके साथ एक पावर भी आती है और वो है वोटिंग राइट्स। क्या आप जानते हैं कि एक शेयर होल्डर होने के नाते आपको कंपनी के बड़े डिसीजंस में हाँ या ना कहने का पावर मिल सकता है? जब आपके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते हैं तो आप कंपनी के इंपॉर्टेंट फैसलों में, जैसे कि बोर्ड मेंबर्स को चुनना या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करना, इन सब चीजों में अपना वोट दे सकते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि शेयर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के हैं। पहले हैं इक्विटी शेयर्स। ये आपको कंपनी की असली ओनरशिप देते हैं। इनके साथ आपको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं और प्रॉफिट होने पर डिविडेंड भी मिलता है। ये वही केक का स्लाइस है जिसके आप मालिक हैं। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इन पर डिविडेंड्स तो मिलता है और अक्सर वो फिक्स्ड होता है, लेकिन इनके साथ वोटिंग राइट्स या तो बहुत लिमिटेड होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। कंपनी साल में एक बार एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग रखती है। इस मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और वहां पर बड़े डिसीजंस पर वोटिंग होती है। आपके पास जितने ज्यादा शेयर्स, उतना ही पावरफुल आपका वोट। एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए। अपनी किसी भी पसंद की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन चेक कीजिए और देखिए कि उसके शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं या नहीं। इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो अब तक हमने समझा कि ओनरशिप के फायदे क्या हैं, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो ओनरशिप के साथ जुड़े हुए बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहले बेनिफिट्स यानी फायदे की बात करते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट में हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। नंबर 2, शेयर प्राइस का बढ़ना। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और वो 150 रुपए का हो गया, तो ये 50 रुपए आपका कैपिटल गेन है। और नंबर 3, कंपनी के डिसीजंस में हिस्सा लेने का मौका। अब बात करते हैं रिस्क्स की। पहला रिस्क, अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिंपल। दूसरा रिस्क, शेयर की प्राइस गिर भी सकती है। अगर आपका 100 रुपए का शेयर 80 रुपए का हो जाए तो आपको कैपिटल लॉस हो जाएगा। और तीसरा, वोटिंग पावर रियलिटी में हमेशा मेजर शेयर होल्डर्स के पास रहती है,
जिनके पास लाखों शेयर्स हैं, उनका वोट आपके 100 शेयर्स के वोट से ज़्यादा वजन रखता है। चलिए इसका भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर किसी ने 2020 में लेट्स से 2000 रुपए के आसपास खरीदा था और 2025 तक उसकी वैल्यू बढ़कर 3500 रुपया हो गई, तो यहाँ सीधा सीधा कैपिटल गेन हुआ। इसके साथ साथ कंपनी ने इन सालों में डिविडेंड्स भी दिए, तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट हुई। ये है ओनरशिप का सबसे बड़ा फायदा। एक और मिनी एक्सरसाइज, एक स्टॉक पिक कीजिए और पिछले 5 साल का उसका प्राइस ट्रैक कीजिए। देखिए कि अगर आपने 5 साल पहले उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको प्रॉफिट होता या लॉस। तो अब सवाल उठता है कि एक बिगिनर के तौर पर ओनरशिप की इस दुनिया में कदम कैसे रखें। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देता हूं। पहली टिप, हमेशा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। इतना ही पैसा लगाएं जितना रिस्क आप आराम से ले सकते हैं। इससे आप सीखेंगे और डर भी नहीं लगेगा। दूसरी टिप, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। ओनरशिप का पूरा फायदा तभी दिखता है जब आप कंपनी को ग्रो करने का टाइम देते हैं। 1-2 दिन में अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है ये। तीसरी टिप, अपने वोटिंग राइट्स को समझें और अगर मौका मिले तो उन्हें यूज करना सीखें। इससे आप एक एक्टिव और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनेंगे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जरूर एनालाइज करें। देखें कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, उस पर कितना लोन है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च के बाद ही होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक समरी करते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी का पार्ट ओनर बनना। ओनरशिप आपको 3 चीजें देती है, डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा, वोटिंग राइट्स यानी डिसीजंस में हिस्सा, और कैपिटल अप्रिसिएशन यानी शेयर प्राइस बढ़ने का फायदा। हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का फर्क भी जाना, और सबसे जरूरी, हमने इसके बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को समझा ताकि हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अगले लेसन में हम मार्केट के मूड को समझना सीखेंगे। हम बात करेंगे मार्केट इंडाइसिस के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं और वो हमें मार्केट के बारे में क्या बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में #FinMantra 30 डेज के साथ बताएं कि आपने आज नया क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, जो मिनी एक्सरसाइजेस दी हैं उन्हें अपनी पोर्टफोलियो नोटबुक में जरूर कंप्लीट करें। जाने से पहले एक बोनस टिप, अगर पॉसिबल हो तो शेयर होल्डर मीटिंग्स का हिस्सा बनने की कोशिश करें। आपको शायद ऑनलाइन अटेंड करने का मौका मिल जाए। इससे आपको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपको एक पैसिव इन्वेस्टर से एक एक्टिव ओनर बना देगा। अपने इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करें। मिलते हैं अगले लेसन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।